तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ सबके साथ में एक जैसी होने वाली है, लेकिन कुछ निगेटिव होके और खाली धमीड़ा लेवता रहे वाला उन्हों काम नहीं चलेला। तो लास्ट में जो भाई कह रहे हो हेठ हो रहना है, मजबूत रहना है, तो ये मजबूत रहना जो है वो अपने आप में बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तुम्हारा। और सर। कुमार कुछ कुछ समझ में आई तुझे कविता? हाँ अरे सर, डाकन वाली लाइन जो मेरे को बहुत बढ़िया डाकण लगी वाली इसमें, लाइन इसलिए बढ़िया मैं लगी। चाहता हूँ कि यूट्यूब वालों एक बार नाथी के बाड़े की जय लगा दो, एक बार मेरी तरफ से लगा दो कोरोना नाथी के बाड़े कोरोना की जय। कोरोना डाकण जो है उसके बारे में भी बोला इसने। धमीडान क्या विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग लिया है। तो हमारे बीच में अगली पार्टिसिपेंट जो हैं वो पूजा यादव है। थोड़ा इनका नेटवर्क बाएं दाएं हो रहा है, तो भी देखते हैं। पूजा पूजा के साथ में एक और बच्चा भी दिखाई दे रहा है, लगता है उसका छोटा भाई है। कैसे हैं पूजा आप? पूजा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट करिए अपने को। अनम्यूट। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप बताओ। सर ये मेरा भाई नहीं है, मेरा बेटा है ये। अरे बाबा रे, अब बेटा है आपका? एक वो टीवी में ये हम दो बेटे हैं, दूसरा कहाँ है? तो अरे दूसरा ये दूसरा है, इतना ये भी आप इससे भी बड़ा है ये तो। अरे ये 9th टीवी क्लास में, में है सर, अब उत्तम अरे से भाई पढ़ाई आप कर तो रहा है अभी। पता ही नहीं चलता था, सर, हमें लगा कि छोटे छोटे भाई हैं आपके। वो टीवी में पहले नहीं आता था नहीं कुमार, वो सर। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता भी नहीं चलता, तो वैसे ही लग रहा है आपके बिल्कुल चेहरे सर। से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो धन्यवाद। कॉम्प्लीमेंट है भाई आपके लिए, तो बढ़िया है। तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके? सर कल मैम ने भी इसे, सर ये 4th में आया है और बड़ा 9th में है, जिसने उत्कर्ष से कोर्स लिया है, अभी पढ़ाई कर रहा है उत्कर्ष से भी। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो आप भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जी सर, मैं टीचर हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो बहुत बढ़िया। उत्कर्ष ये बड़े वाले से बच्चे को आपके पीछे खड़े करो, हमारे वो फ्रेम में दिख नहीं रहा है। आप दोनों के बीच में, दोनों के पीछे। बीच में खड़े कर दो। गया वो? ये भी सर कविता लिखता है, तो ये भी सुनाएगा अपनी कविता। क्या बात है, फुल कौन फैमिली कौन है। सुनाएगा? फुल बड़ा वाला छोटा वाला? छोटा वाला लिखता है, बड़ा वाला मेरी कविताएं सुनाता है, वो बोलता है। अरे पूरा कवि परिवार है क्या ये एकदम? तो भाई साहब कहाँ है हमारे? वो उनको भी आती होगी कविताएं? वो सर भूल गए शादी के बाद। है? सुनने का काम अच्छा, करते सुनने हैं। का भी काम कोई चाहिए, तो बढ़िया नहीं है। सर, तो लिखते हैं थोड़ा बहुत तो श्रोता भी लिखते हैं, वो भी घर में थोड़ा है बहुत। और लेखक भी घर में है। चलिए बढ़िया है। तो आप शुरू करिए कुछ। सर 4 पंक्तियां मैं आपके लिए कहना चाहूंगी निर्मल सर। आपके आपके मुखमंडल पर सदा सूरज सा तेज, चंद्रमा सी शीतलता, वही चिर परिचित मुस्कान हो। आपके मुखमंडल पर सदा सूरज सा तेज, चंद्रमा सी शीतलता, वही नेटवर्क आपका डाउन हो रहा है, नेटवर्क डाउन हो रहा है पूजा जी आपका। पूजा जी कोई और मोबाइल से जुड़िए, थोड़ी देर में हम आपको वापस से ऐड करते हैं। आपका नेटवर्क डाउन हो रहा है। चलिए एक बार वापस से बोलिए जरा, इंटरनेट थोड़ा डाउन हो रहा है। हाँ, नेटवर्क बहुत ज़्यादा कम है। फटाफट से साहब का फ़ोन लेके उससे आप जुड़ जाइए। थोड़ी देर में वापस से हम आपके पास में आते हैं, अगले पार्टिसिपेंट लेते हैं तब तक हम। तो कुमार दिखे भाई, सर दो बच्चे मजा आ गया हैं, सर, दोनों मतलब। कविता बोलते हैं, खुद भी कविता बोलती हैं और सुनने के वो लिए सुनते साहब तो है। ये तो सुनने के लिए तो होते ही हैं, सब जगह पे, हर घर में होते हैं, लेकिन ये कविता सुनाती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। यश शर्मा हमारे बीच में है। इस बीच में देखते हैं यश जो है वो क्या सुनाने वाले हैं। हेलो यश, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर, नमस्कार, आप दोनों को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या पढ़ रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो तुम? सर मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, अब मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल। अच्छा, इंजीनियर हो? देखो बीच Yes, बीच sir. में जो है ना, पूजा को भी अनम्यूट करके रखो। और दोनों, उनका भी नेटवर्क देखो अचानक से वापस आ गया, जैसे ही हमारे बीच में से हो गई। तो दोनों पूजा जी का दोनों net- साथ में रहें, दोनों से साथ साथ हम बातचीत करते रहेंगे। तो पूजा, अभी आपका नेटवर्क आ रहा है। अरे टेक्निकल टीम ऐसा बताओ, 2 लोग साथ में बैठे हैं और फोटो हमारे पास में आए, तब नेटवर्क कमजोर तो नहीं हो जाता अकेले बैठने से? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। पता चला कि 3 जने साथ में थे तो नेटवर्क कमजोर हो गया, क्योंकि 3 जनों का एक साथ में उसको व्यू दिखाना होता है। तो पूजा जी, आप फटाफट से एक रचना जी अपनी सर। सुना दीजिए। आपका नेटवर्क नहीं तो बाद में चला जाएगा। एक रचना अपनी सर मैं सुना दीजिए। शुरुआत करती हूँ।
सर्वप्रथम गुरु वंदन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और अपनी कविता शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है मैं खुशियां बांटती सबको। बहुत अच्छा। मैं खुशियां बांटती सबको, बेवजह मुस्कुराती हूँ। मैं खुशियां बांटती सबको, बेवजह मुस्कुराती हूँ। कोई सुनता नहीं हो तो मैं जबरन भी सुनाती हूँ। कोई सुनता नहीं हो तो मैं जबरन भी सुनाती हूँ। कोई सुनाता लिखे भी नहीं हो जोगी तो जबरन सुनाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सर ये तो लिखे जो गीत अश्कों से खुशी की लय उन्हें देती। लिखे जो गीत अश्कों से खुशी की लय उन्हें देती। गमों की गर पड़े छाया तो थोड़ा गुनगुनाती हूँ। गमों की गर पड़े छाया तो थोड़ा गुनगुनाती हूँ। हार कर बैठ जाए तो कोई मायूस सा होकर, हार कर बैठ जाए तो कोई मायूस सा होकर, उसे उम्मीद का पानी थोड़ा सा पिलाती हूँ। उसे उम्मीद का पानी थोड़ा सा पिलाती हूँ। महक फूलों की बिखरे तो बड़ी क्या बात है इसमें। महक फूलों की बिखरे तो बड़ी क्या बात है इसमें। मैं कांटों के बगीचों से सुगंध खींच लाती हूँ। मैं कांटों के बगीचों से सुगंध खींच मैं कांटों के लाती बगीचे हूँ। से सुगंध खींच कहीं लाता हूँ। देखो भाई, बाकी पत्थर जितना भी कवि है ना, उनको देखना, इनकी पूजा की रचना देखो, बहुत सिंपल सी है रचना, हाँ एकदम एकदम लय ताल भी एकदम मेंटेन है। तो ऐसे सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए सीधा मतलब कांटों के बगीचों से सुगंध खींच लाती हूँ। क्या बात है पूजा जी, बहुत बढ़िया। जी सर, अंतिम 4 पंक्तियां देखिएगा। बिल्कुल कहीं सुनाइए। पत्थर कहीं ठोकर जो राहें हो पथरीली। कहीं पत्थर कहीं ठोकर जो राहें हो पथरीली। बना इस्पात की टांगे कदम क्या आगे बढ़ाती हूँ। बना इस्पात की टांगे कदम आगे बढ़ाती हूँ। कहीं पत्थर कहीं ठोकर जो राहें हो पथरीली। कहीं पत्थर कहीं ठोकर जो राहें हो पथरीली। बना इस्पात की टांगे कदम आगे बढ़ाती हूँ। मैं खुशियां बांटती सबको, बेवजह मुस्कुराती हूँ। कोई सुनता नहीं हो तो मैं जबरन भी सुनाती हूँ। क्या धन्यवाद बात है, सर। क्या बात है। और बेटा क्या सुनाने वाला है, फटाफट से कौन सुनाएगा, बताओ, कोई सुनाएगा? इसने भी एक कविता लिखी है। सुना बेटा। नमस्कार। बोल। छोटा रसगुल्ला नमस्कार, सर। मैं ऋषि राज सिंह आज अपनी खुद की बोल। कोरोना तू क्यों आया, कोरोना तू क्यों आया, तूने हमें क्यों रुलाया, हमने ऐसा क्या किया जो तूने हमें रुलाया। कोरोना तू क्यों आया, लोगों को बीमार करवाया, डॉक्टरों का काम बढ़ाया। लोगों को बीमार करवाया, डॉक्टरों का काम बढ़ाया। कोरोना तू क्यों आया। बहुत बढ़िया। कितने साल का है बेटा तू? थैंक यू। सर, कितने साल का है, कौन सी क्लास पढ़ता है ये? 9 हैं? फोर्थ क्लास में। फोर्थ फोर्थ क्लास में क्लास। सर। फोर्थ क्लास में, बहुत बढ़िया। अभी अभी आया है फोर्थ क्लास में। चलिए बढ़िया पूजा जी, इसी प्रकार से हंसी खुशी इसने रहिए पूरे परिवार के साथ में, और जी सर, कविताएं इसने खुद नहीं सुनाते लिखी है रहिए ये कविता। और सुनाते कविताएं तैयार रहिए। सर करते। सर 4 लाइन बड़े वाले बच्चे की भी सुन लीजिए। सुनाइए सुनाइए, भाई साहब को बुला दो, उनसे भी 4 लाइन सुन लेते हैं। अलग से सर पूरा परिवार का सर हो जाएगा। सुना बेटा 4 लाइन जल्दी से। चलिए। नमस्ते, मैं गुरु निशान सिंह हूँ और आज मैं अपनी मम्मी की लिखी हुई कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। किसी का सपना चांद को छूना, किसी का सपना चांद को छूना, किसी का छूना आसमान, मेरा सपना उससे ऊंचा जग रह जाएगा हैरान। हिम्मत मुझको इतनी जुटानी जिसका कोई पार नहीं, जीत दिखाना जीत ही जाना, हार मुझे स्वीकार नहीं। उड़ने को तो पंछी उड़ते, दूर गगन में उड़ी पतंगे, पंख चलाते डोर हिलाते, उड़ते मन में लिए उमंगे। एक दिन मुझको भी उड़ना है, जैसे मुझ में भार नहीं, जीत दिखाना जीत ही जाना, हार मुझे स्वीकार नहीं। आंधी रोके तूफान रोके, आंधी रोके तूफान रोके, मुसीबतों का टूटे पहाड़, मेरी हिम्मत कभी ना टूटे, टूटे तन के सारे हार।
मुझे बजाना वो एक तारा जिसका कोई तार नहीं, जीत दिखाना जीत ही जाना, हार मुझे स्वीकार नहीं। बहुत बढ़िया। Thank you. हार मुझे स्वीकार नहीं, किसकी रचना है ये? पूजा जी आपने लिखा है इसको? अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप तो मतलब अच्छी कवित्री हैं और अच्छी लेखिका हैं। कुमार, कैसी लगी भाई रचनाएं? सर मैं तो इतना खुश हो रहा हूँ ना कि वो सुनते हैं, वो कविता नहीं करते सर, वरना फिर सुनता कौन सर? ठीक है पूजा जी, आपके लिए बड़े जोरदार कमेंट आ रहे हैं, सब लोग एकदम कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। आप बाद में अपना लाइव देखना आप यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। संतूर वाली मम्मी उपाधि मिल गई है सर? है संतूर वाली मम्मी उपाधि मिल चुकी है। अच्छा बढ़िया बढ़िया। तो यश शर्मा हमारे बीच में अगले प्रतिभागी हैं। लेखन और गायन आपकी रुचि है, तो कविता ये अच्छी सी गा के